हेलो फ्रेंड्स, हम आज लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक न्यू क्वेश्चन एनपीओ का। तो आज हम लेकर आ रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट का नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने आपके लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ही क्वेश्चन उठाया था, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमारे यहाँ 3 मार्क्स का आता है। 3 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन और जो 6 मार्क्स का एक लेंथी क्वेश्चन आता है उसमें भी सब्सक्रिप्शन ही टेक्निकल पॉइंट होता है। तो हमने इसलिए सब्सक्रिप्शन को ही परफेक्ट से करने की सोची है कि 3 मार्क्स वहाँ से भी ले लें और 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी हम परफेक्टली सॉल्व कर लें। तो आज हम उठाते हैं इस क्वेश्चन में कि वो क्या हमसे डिस्कस कर रहा है। तो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड विद एडिशनल इंफॉर्मेशन शो व्हाट अमाउंट इज टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी पिछली वीडियो में भी हमसे सब्सक्रिप्शन में उसने पूछा था कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कितनी अमाउंट शो करेंगे, कितनी अमाउंट इनमें इंक्लूड होगी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। यानी कि जो ईयर है 2017 का ही मुझे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेंशन है। लेकिन अगर हम ध्यान देंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो यहाँ पर इन्होंने हमें 3 वैल्यूज दे रखी हैं। एक वैल्यू दी हुई है प्रीवियस ईयर के लिए, कब के लिए दी हुई है? प्रीवियस ईयर के लिए। एक 2017 जो मेरा ये ईयर है यानी करंट ईयर के लिए, और एक मुझे दी हुई है 2018 यानी एडवांस। देख रहे हैं? तो 3 तरीके से वैल्यू दी हुई है मुझे कि एक प्रीवियस ईयर की, एक करंट ईयर की और एक एडवांस। डेट से समझना है आपको। अगर आपने डेट प्रॉपरली नहीं समझी तो आप समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन को कि इनकम और एक्सपेंडिचर। पहले तो इनकम और एक्सपेंडिचर, एक्रूड, अनएक्रूड, इन सब आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, इन सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करेगा हमारे लिए। ठीक है, तो इनको इंक्लूड करते हुए बनाना है हमें। और फिर 31 मार्च 2017 हमारा क्लोजिंग ईयर होगा। तो यानी 2,20,000 हमारा सब्सक्रिप्शन है जो हमें करंट ईयर के लिए मिला है। तो अगर हम चाहें तो इसको करने के 2 तरीके हमारे पास हो सकते हैं। एक तो यह है कि 2,52,500 से स्टार्ट करें कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2,52,500। अब इसमें से जो हमें एडवांस मिला 2018 का वो माइनस कर दें, प्रीवियस ईयर का मिला आउटस्टैंडिंग उसे माइनस कर दें, ठीक है, और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो हम प्लस कर दें। 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। या फिर एक तरीका यह है, ठीक है, कि हम करंट ईयर की वैल्यू को ही केवल लें। क्या लें? करंट ईयर की वैल्यू की। तो दोनों तरीके से मैं आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। बात एक ही है कि भाई 2,52,500 लिया, इसको भी माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया, तो अमाउंट क्या बची? अमाउंट तो यही बची ना 220। तो बेस्ट तरीका, जो बेस्ट वे है वो यही है कि करंट ईयर की वैल्यू को हम ले लें। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर रिलेटेड टू करंट ईयर। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ठीक है, ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द ईयर रिलेटिंग टू करंट ईयर। सही बच्चा? रिलेटिंग टू करंट ईयर। थोड़ा सा लेंथी ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे तो हम पूरा परफेक्ट लिख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को पूरा लिख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर रिलेटिंग टू करंट ईयर। तो कितना मिला है मुझे? 2,20,000। यानी कि मिले तो मुझे ज़्यादा है इस साल। करंट ईयर में मुझे 2,52,500 मिले हैं, बट आउट ऑफ दिस 15,000 रिलेटिंग टू प्रीवियस, यानी प्रीवियस ईयर में से मुझे करंट ईयर में 15 मिले, जो मेरी इस साल की इनकम है ही नहीं, तो मैंने उसको माइनस कर दिया। ऐसे ही 2008 के लिए यानी एडवांस मिला, वो भी मेरी करंट ईयर की इनकम नहीं है, मुझे इसको भी माइनस करना है। तो या तो मैं इसको ले लूं और ये दोनों माइनस कर दूं, आप वापस 2,20,000 पे आगे आगे नहीं आगे। अब इसके अंदर हमारे पास, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि 4 पॉइंट्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो 4 में से 2 पॉइंट तो ऑलरेडी एडजस्ट हो गए, तो क्या 2 पॉइंट बचते हैं? इसमें केवल 2 पॉइंट बचते हैं कि हम इसके अंदर ऐड करने वाले, लेस करने वाले दोनों पॉइंट हो चुके। तो ऐड आउटस्टैंडिंग रिलेटिंग टू करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग रिलेटिंग टू करंट ईयर, और दूसरा इसके अंदर ऐड हो सकता है एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर्स। कभी भी मिला हो रिलेटिंग टू करंट ईयर, रिलेटिंग टू करंट ईयर। ध्यान से देख लिया क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से कि हमने क्वेश्चन को करना कैसे है। 2 ऑप्शन बताए, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2,52,500, आउट ऑफ दिस 15,000 received in the current year relating to previous year, which should be deducted, and the one amount is 17,500 received in the current year, but it is related to the next year's
तो ये भी इनकम इस साल की नहीं है, दोनों को माइनस करता तो अमाउंट तो यही निकल के आएगी ना 2,20,000। तो डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि 2,20,000। तो दो अमाउंट माइनस की होती है, दो प्लस की होती हैं। तो माइनस की तो हमने पहले कर ली, तो दो प्लस की बची। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू करंट ईयर। आप देखिए इसको फुल फॉर्म में लिख लें, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा एक लिमिटेशन है कि मुझे क्वेश्चन भी आपको शो ऑफ करना है और सॉल्यूशन भी शो ऑफ करना है। तो ऐड करना है एडवांस दैट इज द एडवांस पूरा लिखेंगे, एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर रिलेटिंग टू करंट ईयर। ठीक है, अगर इनमें से कुछ है तो, और निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन शोन, सब्सक्रिप्शन शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पूरा नाम लिखें, आप कुछ परफेक्टली लिखें। आपको ये नहीं है कि मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो मुझे प्रॉब्लम है, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझना है प्रॉपर्ली। ठीक है, अब एडजस्टमेंट पढ़ लीजिए। वो कहता है ऑर्गेनाइजेशन में 2000 मेंबर्स हैं। अब हमारे पास 2000 मेंबर है हमारे क्लब में, यानी क्लब में हमारे पास 2000 मेंबर हैं और हर मेंबर ने 150 रुपीज़ देने हैं। भाई 2000 मेंबर हैं यदि मेरे पास, ठीक है, यहाँ समझा देता हूँ, और हर मेंबर मुझे कितने देगा 150, तो कितना होना चाहिए मुझे 15 टू 30, 3 और 4, 1 2 3 4, यानी कितना हो गया 3 लाख रुपीज़। यानी कि मेरी जो इनकम है वो 3 लाख है। वो मिली या नहीं मिली, ये अलग पॉइंट है, ध्यान से देना है कि इनकम वो मुझे मिली है या नहीं मिली है, इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, बट इनकम ऑफ द करंट ईयर इज ₹3 लाख। तो यदि क्वेश्चन में मुझे ये वाली लाइन दी हुई है तो मुझे इतनी सारी वर्किंग भी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये इनकम ही इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होनी है। लेकिन मैं आपको इसके अंदर टोटल डिटेल समझाना चाह रहा हूं कि अगर वो इस तरह से क्वेश्चन नहीं देता तो मैं इस तरीके से करना पड़ता, और अगर इस तरह से दे देता है तो डायरेक्ट हम 3 लाख रुपीज लिख सकते हैं। देयर आर 2000 मेंबर इन अ क्लब एंड ईच पेइंग 150, दैट मीन्स द 3 लाख रुपीज इज शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? बट पूरा मैं समझा दूं, इसके अलावा इन्होंने कहा मेंबर, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। लेकिन इन्होंने क्या बताया मुझे कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है 21,000। तो बैलेंस शीट में कुछ डिटेल पूछी हो तो देख लीजिए। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट, इसमें आपको बैलेंस शीट में भी शो करना है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको शो कर दिया है। तो पहले तो अभी देख लीजिए कि इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है। देखिए मुझे कितने मिलना चाहिए था 3 लाख, ये तो है ही नहीं, एडवांस तो रिसीव तो मेरे पास है ही नहीं, तो निल है, ये क्या है निल है मेरे पास। तो बाकी देख लीजिए, बाकी क्या है कि टोटल जो 3 लाख रुपीज हैं इसमें से 220 मुझे करंट ईयर में मिल गए, यानी 80,000 का आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, यानी 80,000 करंट ईयर का है जो मुझे अभी तक मिला नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है बैलेंस शीट, क्या पूछ रहा है बैलेंस शीट। तो यदि हम बैलेंस शीट बनाएं तो 2 ईयर की बैलेंस शीट को दिखाना होता है, ये नहीं है कि वैसे ट्रीटमेंट इन द बैलेंस शीट ऑन, तो 31 मार्च की बैलेंस शीट पूछी है तो ये की बैलेंस शीट से हमारा काम चल जाएगा कि करंट ईयर की बैलेंस शीट में क्या लिखना है। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में 2 पॉइंट आते हैं, या तो आउटस्टैंडिंग या फिर एडवांस। तो एडवांस तो लिखा हुआ है भाई, इस साल 17,500 एडवांस मिला है, और एडवांस कहाँ जाता है हमेशा लाइबिलिटी में। बैलेंस शीट बनानी आती है नहीं आती है, बैलेंस शीट का परफॉर्मा तो क्लियर होगा, मैं 11 से हम बनाते हुए आ रहे हैं, पिछली वीडियोस में मैंने आपको टोटल एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके सॉल्यूशन भी दिखाए हुए हैं मैंने, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट सब मेंशन की हुई है, सारे मैंने वीडियोस तैयार किए हैं इनके बारे में, टोटल डिटेल थ्योरी, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इस सबको मेंशन किया हुआ है। स्टेशनरी कंज्यूम, ठीक है ना, मेडिसिन कंज्यूम, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, सब पर वीडियोस है मेरी। अगर आप इसको प्लेलिस्ट में देखेंगे तो सारी वीडियोस आपको एक सेंस में, सीक्वेंस में एकदम बिल्कुल प्रॉपरली मिलेंगी आपको, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन ये 3 लाख रुपीज का तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। अगर वो हमसे ये जानना चाहता है इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, वो 80,000 है। अब बैलेंस शीट में कितना आएगा ये टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान देखना, ये इतना ईजी नहीं है कि बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग 80 नहीं है, बैलेंस शीट में जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था 21, उसमें से कितना मिला है 15। भाई 21,000 था मेरा तो आउटस्टैंडिंग, और मिला कितना है 15, यानी 6 तो उसके भी रह गए। तो यानी करंट ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड, करंट ईयर बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे बस ऐसे लिखना है, करंट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड, ऐसे लिखते हैं एग्जाम में, बस थोड़ा सा क्लियर करके लिख देना, असेट साइड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो गया
80 तो मेरे अभी के रह गए जो मुझे अभी मिलने चाहिए, और 6000 प्रीवियस ईयर के भी रह गए, तो टोटल आउटस्टैंडिंग है 86,000 जो करंट ईयर की बैलेंस शीट में असेट्स में आपको शो करना है। यही क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा है प्रॉपरली कि कितना अमाउंट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बिल्कुल इजी था, ये तो मैंने टेक्निकली समझा दिया आपको। बाकी जो पॉइंट असली पूछा है वो क्या पूछा है कि बैलेंस शीट में कितनी अमाउंट जाएगी, तो इसके लिए मुझे वर्किंग करनी पड़ती, यानी 80,000 तो ये और 6,000 अभी पुराने भी रह रहे हैं। बैलेंस शीट तो टोटल बताएगी कि कितना आउटस्टैंडिंग है आपके पास, तो कितना आउटस्टैंडिंग है भाई, 80 तो अभी के रह रहे हैं और 6 पुराने रह रहे हैं, तो कितना हो गया 86। तो 86,000 बैलेंस शीट की असेट साइड में, 17,500 लाइबिलिटी साइड में, बस ये शो करना है। और इस साल का जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा वो आएगा 3 लाख रुपीस। तो छोटा सा क्वेश्चन था, बड़ी इजीली मैंने समझाने की कोशिश की कि आप छोटी छोटी बातों का ध्यान दें, छोटे छोटे सिस्टम पर ध्यान दें, ठीक है। और जो मेरी इंस्टा आईडी है उस पर आप मुझे डीएम करते हैं, जिससे कि आपकी कोई समस्या है तो मैं उसको पर्सनली देखकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ये इस पर आप लगातार ध्यान देंगे। तो अब आप देखिए मैंने आपको क्या क्या समझाया इसके अंदर। इन्होंने हमसे पूछा था कि बैलेंस शीट में कितना जाएगा और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में 3 लाख रुपीस जाएंगे। क्लियर है हमारा। इस साल का आउटस्टैंडिंग 80,000, 6,000 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग रह गया, नहीं 6 नहीं रह गया, ये तो हमारे पास 21 था ना, तो 21, ये 6 नहीं है भाई, 6 से तो कम रहेगा क्योंकि ये तो 21 तो था ये, अच्छा ये था, मैंने फिर गलत पढ़ लिया, 21, 15, 6 था, ओके, ये तो अमाउंट ठीक हो गई है, ठीक है ना। तो 6,000 इसका हो गया, 86,000 बैलेंस शीट में जाएगा। और ये जो एडवांस मिला है मुझे 17,500, ये लायबिलिटी साइड में पहुंच जाएगा करंट ईयर में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेन जरूरी चीज़ जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि बेल आइकन अगर आपने प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और प्ले लिस्ट में आप इन सारी वीडियोज़ को देखें, जिससे कि आपको सारी डिटेल प्रॉपरली समझ में आ जाए। थैंक यू।